हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया अकाउंटिंग रेशियोज। हमने दो रेशियोज अपनी कंप्लीट करी। रेशियो का नाम था लिक्विडिटी रेशियो, उसके दो पार्ट्स करंट रेशियो, क्विक रेशियो के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, फॉर्मूला याद करे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े। तो सर आज की क्लास का हमारा क्या टारगेट रहने वाला है? सर आज का टारगेट है रेशियो नंबर 2, सॉल्वेंसी रेशियोज। सर सॉल्वेंसी रेशियो, पहले आप इसकी डेफिनेशन सीखो। आपको लिक्विडिटी रेशियो बताती थी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। शॉर्ट टर्म में कंपनी कहां तक पहुंचेगी, कितना पैसा कंपनी के पास आ सकता है, ये सब कौन सी रेशियो बताती है? लिक्विडिटी रेशियो। सर सॉल्वेंसी रेशियो सेम चीज बताएगी लेकिन थोड़ी लॉन्गर फॉर्मेट में, इसलिए हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। कौन बताएगा जी? सॉल्वेंसी रेशियो। तो बेटा आराम से टाइम दूंगा, पहले में से समझ लो फॉर्मूले, फिर इसको नोट करना, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आओ भाई, पहली रेशियो आपको इसके अंदर मिलती है डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले नाम में ही फॉर्मूला छुपा है, मेजर रेशियोज में नाम में ही फॉर्मूला मिलेगा, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी, सिंपल। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? डेट अपॉन इक्विटी। अब यहां पे मेरी लैंग्वेज आप सीखोगे, प्लीज सीखना आराम से। डेट का मतलब होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। डेट का मतलब सर टोटल डेट। लास्ट क्लास में आपने एक चीज सीखी थी कि एनसीएल प्लस सीएल को टोटल डेट, टोटल लाइबिलिटी या टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहा जाता है। लेकिन सिर्फ डेट वर्ड आए, डेट का मतलब होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। सर अगर आपको बैलेंस शीट थोड़ी भी याद है, अगर आप मेरे कहने पे पढ़ के आए हो, नॉन करेंट लाइबिलिटीज के 4 सबहेड्स होते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म, दूसरे नंबर पे आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तीसरा अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी और चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इन चारों को ऐड करके क्या निकलता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो सर सिंपल मतलब डेट का मतलब क्या होता है? एनसीएल, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इक्विटी का मतलब होता है मालिक का पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो यहां पे आता है शेयर होल्डर्स फंड। सिंपल, एनसीएल अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। इसका फॉर्मूला डेट इक्विटी रेशियो। एक इंपॉर्टेंट टर्म इसके लिए कि सर इसकी आइडल रेशियो होती है 2:1, और कुछ इसके अंदर पॉइंटर्स नहीं है। सिंपल एक चीज है कि आइडल रेशियो कितनी होगी यहाँ पे? 2:1, सिंपल। चले पक्का। सर सेकंड रेशियो टोटल एसेट टू डेट रेशियो, नाम में फॉर्मूला यार, टोटल एसेट अपॉन डेट। डेट का मतलब अभी आपने सीखा एनसीएल, और टोटल एसेट आप लास्ट क्लास में सीख के गए थे। एसेट के अंदर दो मेजर हेड्स, एनसीए प्लस सीए, तो नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, वो आपके लिए क्या होगा? टोटल एसेट। वही चीज मैंने वहां पे लिखी है, एनसीए प्लस सीए टोटल एसेट अपॉन में एनसीएल आपका डेट। कोई दिक्कत? चलें, आसान लग रहा है, पक्की बात है। फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे करते करते, उसकी टेंशन मतलब बस समझते चलो। अब आ गया प्रोप्राइटरी रेशियो। तो सर एक बात बताओ, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? सर प्रोप्राइटर का मतलब, जहां हमने 11th में पढ़ा था याद है, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। ओनर कंपनी में कौन होता है? सर शेयर होल्डर। तो यहां से थोड़ी हिंट मिलेगी फॉर्मूले के लिए, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। शेयर होल्डर्स फंड प्रोप्राइटर अपॉन में टोटल एसेट इनटू 100। सर चैप्टर रेशियोज का फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। मेजर चीजें मैं ऐसे याद करवा दूंगा, इजी इजी। कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला ऊपर आएगा शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। कोई दिक्कत? चलें, एक और चीज सर, इनटू 100 है मतलब ये रेशियो परसेंटेज में निकलेगी, इसलिए इसकी आइडल रेशियो क्या है? 66%। बाकी कोई बच्चा इसको परसेंटेज में नहीं निकालना चाहे तो भी आप निकाल सकते हो, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, जैसे आप 2:1 3:1 निकालते हो वो भी चलेगा। लेकिन 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 ज्यादा आपको क्या बेटर सुझाया जाता है, क्या बेटर बताया जाता है कि सर आप निकालो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज। तो प्रोप्राइटरी रेशियो खत्म। अगली सर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, नाम में ही फॉर्मूला, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट का मतलब होता है एनसीएल, और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था पहले दो टर्म्स एसएचएफ प्लस एनसीएल, वो क्या बन के आता है? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसके अपॉन में मैंने क्या लिखा? डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, एनसीएल अपॉन एसएचएफ प्लस एनसीएल। अब सर एक नई चीज आपको यहाँ पे सिखाते हैं, आराम से सुनना। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले होते हैं, पहला आपको आता है जो आपने लास्ट क्लास में याद किया, एसएचएफ प्लस एनसीएल। दूसरा होता है नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। इसकी डेरिवेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा वक्त आने पे, आप टेंशन मत लो, ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी सिखाऊंगा। फिलहाल दोनों फॉर्मूले आप याद करोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला फॉर्मूला एसएचएफ प्लस एनसीएल, दूसरा फॉर्मूला एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल। कोई दिक्कत? चलें आगे। लास्ट आपकी रेशियो आती है बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला इसका भी कॉपी में लिख लेना, एंड में समझाऊंगा, ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझाऊंगा। फॉर्मूला लिखना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड। ऑर्डर मत चेंज करना, बच्चा बोलता है डिविडेंड टैक्स इंटरेस्ट, नहीं, सेम ऑर्डर, इंटरेस्ट
फिर टैक्स, फिर डिविडेंड। क्यों ऐसा बाद में बताऊंगा, आराम से भी लिखो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अपॉन टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। इसके आगे टोटल वर्ड और लगा लेना भाई लोग, इंटरेस्ट के साथ आप टोटल लगा लेना, टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये रेशियो टाइम्स में निकलती है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स। छोटी छोटी बातें सर याद रखनी पड़ेगी, तभी ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल कुछ भी नहीं होगा आज की क्लास में। ये रेशियो आपको जरूर मुश्किल लग सकती है, लास्ट में इसके 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन होंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने वाले। तो प्लीज मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं, आराम से इसको मेरे को पॉज करके इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो चले सर, अज्यूम्ड आपने पढ़ लिया होगा बेटा, लिख लिया होगा, एक बार पढ़ भी लिया होगा, फॉर्मूले भी देख लिए होंगे और लिख भी लिया होगा। डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, प्लीज 1 मिनट देना उसको पढ़ना। चलो आ जाओ भाई स्क्रीन पे, पढ़ लिया क्वेश्चन तो एक बार मैं आपके साथ वापस पढ़ देता हूं। सबसे पहले आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है, फॉर्मूला एनसीएल अपॉन एसएचएफ, नॉन करेंट लायबिलिटीज आपका डेट, इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर्स फंड। कल भी बताया था, वापस से बता रहा हूं, हमें बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, अभी आप भी यूज करो, एसएचएफ एनसीएल यूज करो, लेकिन पेपर में प्लीज फुल फॉर्म्स चाहिए मुझे, नॉन करेंट लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड, पक्की बात है। चलो आओ सर ध्यान से सुनना, पहला आपको गिवन है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, बोले तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कौन से हेड के अंदर आता है सर, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है। तो सिंपल, कल भी औकात दिखाई थी, अभी भी औकात दिखा रहा हूं उन बच्चों को जिन्होंने बैलेंस शीट नहीं पढ़ी, जिन्होंने बैलेंस शीट याद नहीं करी, दिक्कत आएगी बेटा, आपको पता ही नहीं है शेयर कैपिटल किसके अंदर आता है। और जिन्होंने एक बार भी तमीज से पढ़ रखी है उनको प्यार से समझ आएगा, हाँ भैया शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाख। आगे सर जनरल रिजर्व और सरप्लस इन पीएनएल, दोनों रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आते हैं, और वो किसके अंदर आता है, शेयर होल्डर्स फंड। तो देखो बैलेंस शीट की भैया ताजा ताजा बिल्कुल नॉलेज अप्लाई हो रही है, तो प्लीज इसको बैलेंस शीट को याद कर लेना यार, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, उससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। चलें सर, डिबेंचर्स आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का पार्ट होता है, एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नॉन करंट लाइबिलिटीज का पार्ट होती है। बैलेंस शीट की नॉलेज कुछ नहीं, बुक वाले फॉर्मूला देंगे, एनसीएल कैसे होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तुम्हें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, तुम बस ये देखो एनसीएल के अंदर क्या क्या आता है, जो आता है जोड़ते चलो बस। अगला लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 25,000, जोड़ दो। सर अगली चीज है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10, आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी में आता था, अदर करंट लाइबिलिटीज में, तो करेक्ट है, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, खत्म। मेरा डेट आ गया 1 लाख, एनसीएल मेरा इक्विटी आ गया 2 लाख, रेशियो 1:2, यहाँ पे मत छोड़ना, आगे करो 0.5:1, 2 से इसको डिवाइड करो, लास्ट वाली चीज फ्रैक्शन 1 करो, आपका आंसर 0.5:1। क्वेश्चन समाप्त। बताओ जी समझ आया? जिनको नहीं आया उनमें बस एक ही दिक्कत है भैया, बैलेंस शीट आपको नहीं याद है, याद करो बैलेंस शीट की, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, याद करोगे काम हो जाएगा। चलें सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ो। चलें सर, भाई पढ़ लिया होगा यार, नहीं पढ़ा तो एक बार मैं डिक्टेट कर ही रहा हूं, साथ साथ सुनना आराम से। पहली बात तो रेशियो कौन सी है सर, रेशियो है डेट अपॉन इक्विटी, बोले तो एनसीएल अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, करेक्ट सर। सर पहली चीज आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों को ऐड करके आपका क्या आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो लिखते हैं बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको गिवन है 5 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है 1 लाख। अच्छा एक चीज अभी बताता हूँ, सुनना, सुनो आराम से। मान लो ये 1 मार्कर्स का क्वेश्चन है तो आप ऐसे सॉल्व करो, अपना आंसर निकालो, लेकिन अगर 3 मार्कर्स है तो प्लीज लिखना कि भैया नॉन करंट लायबिलिटी में आपने क्या जोड़ा है, भैया हमने जोड़ा है लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तब जाके मेरा एनसीएल आया। ये सब आप लिखो यार, 3 मार्कर 4 मार्कर में आएगा। आप ऐसे करके आओगे, आपका एग्जामिनर नंबर देगा, खुद कॉमन सेंस लगाओ। बच्चा मेरे को कहता है सर आपने ऐसे नहीं कराया, बेटा मैं 1-2 बार आपको बता सकता हूँ, बाकी मैं हर क्वेश्चन में यही चीज फॉलो करूंगा, वीडियो कितनी लेंथी होगी इतना तो समझ पाओगे ना, तुम्हारे लिए शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूं तो प्लीज उसको समझो, पक्की बात है। चलो गुड, आ जाओ। तो आपको ये लिखना है 3 मार्कर्स में, मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूं, आप लिखना प्लीज। अगला पीएनएल का डेबिट बैलेंस, सर पीएनएल रिजर्व एंड सरप्लस में होता है, एंड रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है, ओके। लेकिन थोड़ी सी पार्टनरशिप की नॉलेज भी लेके आए हो, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, डेबिट में लॉसेस आते हैं, मतलब पीएनएल का डेबिट बैलेंस नेगेटिव चीज है, तो भैया प्लीज इस 1 लाख को आप नेगेटिव में लेना। शेयर होल्डर्स फंड फिलहाल 1 लाख नेगेटिव चल रहा है, बताओ जी कोई दिक्कत? चलें आगे, आपको बोलता है इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख,
लिख दो भाई 2 लाख प्लस 2 लाख। जनरल रिजर्व 2 लाख, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, जो इनडायरेक्टली मतलब जो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है। तो ये इस तरीके से आप लिखोगे। बस ये पॉइंट के लिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि 1 लाख का पीएनएल का डेबिट बैलेंस जो है वो नुकसान है, नुकसान मतलब माइनस। करेक्ट है सर। आप लिखोगे 6 लाख अपॉन 3 लाख, आंसर आ गया 2:1। जी बिल्कुल आइडियल रेशियो है डेट इक्विटी के लिए। क्वेश्चन खत्म। लिखना तो मैं पूरा पड़ेगा बेटा कि भैया पीएनएल का डेबिट बैलेंस माइनस में, प्लस आपका शेयर कैपिटल, प्लस जनरल रिजर्व भी आपका क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड। एनसीएल में लिखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, आपका क्या आएगा, एनसीएल, नॉन करेंट लायबिलिटी। पक्का। चलें आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा पढ़ो। पढ़ ली इन्फॉर्मेशन, एक बार मैं भी रीड कर रहा हूं तो प्लीज स्क्रीन पे आ जाओ। सबसे पहले बेटा आपको क्या ना फिक्स्ड एसेट ग्रॉस। अब देखो बहुत सारी चीजें, तो देखो जब भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एक काम कर लो, मेरी बात मान लो, आप बना लो बैलेंस शीट, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट और टोटल एसेट। भाई ये एक बार ये के लिए बना लो, इससे आपका काम इतना आसान करूंगा ना, आप कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, बिल्कुल ऐसे ही हो गया। आओ सर फिक्स एसेट ग्रॉस गिवन है 6 लाख, नीचे उस पर डेप्री गिवन है 1 लाख। आप इको के बच्चे भी हो, करेक्ट है, इको भी पढ़ रखी है आपने। एक चीज पता है, जब आप ग्रॉस से नेट पे जाते हो तो डेप्रीसिएशन को क्या करते हो, माइनस। मतलब 6 लाख के एसेट में से 1 लाख का डेप्री हटा, कितनी वैल्यू बची, 5 लाख। फिक्स एसेट करंट होगा नॉन करंट होगा। सर फिक्स एसेट बोले तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोले तो नॉन करंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्लीज यहां पे लिखो नॉन करंट एसेट कितने आ गए, 5 लाख। नॉन करंट एसेट में आपका पहला नाम आ गया फिक्स एसेट 5 लाख। चले आ गया वो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000, लिखो भाई 30,000 की नॉन करंट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपके लिए नॉन करंट एसेट है। लिख दो इसके अंदर एक बार के लिए। फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना सिखाऊंगा, पहले आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। चले आगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लिखो बेटा 20,000, ये भी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी किसका पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटीज का। आगे आप पढ़ोगे, आपको करंट एसेट गिवन है 2.5 लाख। अब इधर आ जाओ बेटा, अब इसको फॉर्मूला में कैसे क्रिएट करोगे, देखो नॉन करंट एसेट इज इक्वल्स टू नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और प्लस एक और चीज क्या थी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सेम तीनों चीजों को यहां लिखोगे, आपके नॉन करंट एसेट आ गए 550, वहां से टोटल लगा लो। भाई मैं तो आपको लिखना सिखा रहा हूं, आपके लिए 1 मार्कर है, आप ऐसे सॉल्व करो। यही सेम चीज 3 मार्कर में आए, आप फॉर्मूला बनाओ ना खुद से। क्यों रट्टा मारना है फॉर्मूला, 100 सवा 100 फॉर्मूले रट्टा मारोगे, पागल हो। इससे बढ़िया भैया बस बैलेंस शीट की नॉलेज ले लो। करंट एसेट आपको कितना गिवन है, सर करंट एसेट है 2,50,000। अब आपको पता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट ये क्या हो जाता है, टोटल एसेट। इन दोनों का टोटल लगाओगे तो 8 लाख रुपए आपके क्या आ गए, टोटल एसेट। 5.5 प्लस 2.5 8 लाख टोटल एसेट। अगली चीज सर टोटल एसेट जो है वो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ भी कितना होगा, 8 लाख। बैलेंस शीट तो मैच होती है, सिंपल, क्या अलग लिखा है, वो है शॉर्ट फॉर्म, रफ फॉर्म, ये है उसका फॉर्मूला फॉर्म, क्या दिक्कत, पक्का आ रहा है समझ, आ गया हो फिर। सर अगली चीज गिवन है करंट लायबिलिटीज 2 लाख, लिख लेते हैं भाई एक बार के लिए। करंट लायबिलिटीज 2 लाख गिवन है। आगे क्वेश्चन कहता है भाई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 3 लाख 1 लाख। तो ये तो एनसीएल का पार्ट है, 3 लाख प्लस 1 लाख बोले तो ये कितना हो गया, 4 लाख। सिंपल गेम, 8 लाख टोटल है, 4 प्लस 2 6 लाख, तो ये हो गया। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना निकल के आ जाएगा, 2 लाख। सर फॉर्मूले में बताओ, आओ। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये आपको सीधा सीधा गिवन था, ऐसे लिख देता हूं 2 लाख। ये आपको गिवन था भैया 3 लाख प्लस 1 लाख। आप शो करोगे, कैसे शो करोगे कि एनसीएल जो है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, इतना तो शो कर सकते हो। आपका यहाँ पे ये 8 लाख गिवन है, तो एसएचएफ ऑटोमेटिक कितना आ गया, 2 लाख, खत्म। अब रेशियो पे आओ, डेट अपॉन इक्विटी, डेट बोले तो एनसीएल बोले तो 4 लाख, इक्विटी आपका आया शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख, रेशियो 2:2, खत्म। बताओ क्या दिक्कत है। तो सर शॉर्टकट ये सिखा दिया, क्योंकि शॉर्टकट आपको क्यों सीखना जरूरी है बेटा, फॉर्मूला रट्टा मार के नहीं जा रहे हो, फॉर्मूला का खुद का क्रिएशन आना चाहिए, वो क्रिएशन यहीं से है, बैलेंस शीट से, और कुछ नहीं। बताओ कोई दिक्कत, चलें आगे। प्लीज पॉज करके इसको नोट करना, इसी वे में प्लीज रिक्वेस्ट अच्छे से नोट करो। मैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, प्लीज पढ़ो।
चले सर, अज्यूम आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार रिपीट करूंगा आपके लिए। पहली बात टोटल एसेट टू डेट रेशियो है, ठीक है सर। अब देखो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस काफी कुछ गिवन है यार, एक ही उपाय वापस से बताता हूँ, बैलेंस शीट बना लो। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, टोटल, नॉन करेंट एसेट, करंट एसेट, टोटल, इतनी बैलेंस शीट बना लो। बना ली सर। पहला नाम है शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को जोड़ते हो तो सर क्या आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। तो लिखो 12 लाख प्लस 8 लाख, अमाउंट डालो 20 लाख। 12 लाख प्लस 8 लाख, टोटल अमाउंट आपका शेयर होल्डर्स फंड का कितना आ गया, 20 लाख। आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट चीज आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 25 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 5 लाख। इधर आओ यार, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरिंग दोनों किसका पार्ट होता है सर, ये हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। मेरी नॉन करेंट लायबिलिटी आ गई 30 लाख, कोई डाउट? चलें सर, लास्ट करंट लायबिलिटीज गिवन है 10 लाख, ये भी लिख दिया सर 10 लाख। आप टोटल लगाओ 20 प्लस 30 प्लस 10, आपकी बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया 60। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी कितना हुआ 60। तो सर टोटल एसेट भी कितने होंगे 60। हमें चाहिए टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट आपके आ गए 60 लाख, डेट आपका एनसीएल आया 30 लाख, रेशियो आ गई 2:1। सर इसी चीज को फॉर्मूले में कैसे लिखोगे, SHF प्लस एनसीएल प्लस सीएल, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट ये रहा, डेट ये रहा, आपका आंसर आ गया, खत्म। बताओ कोई दिक्कत? एक ही उपाय दे रहा हूं, बार बार एक ही उपाय दूंगा, बैलेंस शीट पढ़ो, बैलेंस शीट पढ़ो, बैलेंस शीट पढ़ो, उसके बाद ही आप ये चीज पे दिमाग लगा पाओगे। फॉर्मूला क्रिएशन खुद से आएगा, अपने आप दिमाग आपको बताएगा, लेकिन बैलेंस शीट आपको आनी चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा।